हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग बिहार स्पीडी करंट अफेयर्स देखेंगे, जो वर्ष की अंक आया है करंट अफेयर्स का। आज हम लोग वो देखेंगे। तो क्या है कंटेंट, चलिए पहले देख लेते हैं। तो ये इसके मुख्य आकर्षण ये है, बिहार एक नज़र में, बिहार में कौन क्या यहाँ से लेके हैं और चर्चित व्यक्ति तक लास्ट दिया गया है। तो इसके हम लोग इसमें से कौन सा करेंगे, हम लोग ये करेंगे, इसकी जो बिहार वर्षंस करंट अफेयर्स है हम लोग उसको देखेंगे। तो हम लोग हर दिन 1 से लेके 100 तक कम से कम देखेंगे, और उसके बाद इसका पूरा वीडियो लगभग 900 1000 के समथिंग कुछ हैं इनके करंट अफेयर्स, लगभग हाँ 1190 करंट अफेयर्स है। तो हम लोग उनको देखेंगे, राइट। टोटल 1190 है, तो हम लोग उनको देख लेंगे। तो लाइन बोलेंगे हम लोग पूरी ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज से स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक्स और शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से बिहार के किन शिक्षक को सम्मानित किया जाएगा? तो ये सम्मानित किया जाएगा निशि कुमारी और सौरभ सुमन को। तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, हाल ही में बिहार विधान परिषद के नए सभापति कौन निर्वाचित हुए हैं? तो कौन निर्वाचित हुए हैं? ये हुए हैं देवेश चंद्र ठाकुर। यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा, देवेश चंद्र ठाकुर। थर्ड देखते हैं, हाल ही में पटना में आयोजित बिहार राज्य स्तरीय मेजर ध्यानचंद हॉकी बालिका अंडर 17 प्रतियोगिता को किस टीम ने जीता है? तो जीता है पटना ने। तो इसको जीता है पटना ने। फोर्थ देखेंगे, बिहार के किस जिले में स्थित विष्णुपद मंदिर में प्रवेश करने वाले मंत्री इसराइल मंसूरी के खिलाफ मुजफ्फरपुर कोर्ट में शिकायत दर्ज की गई है? ये की गई है गया। हाल ही में बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? ये बने हैं अवध बिहारी चौधरी। ए आंसर। 6 देखेंगे, 76वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गांधी मैदान पटना में निकाली गई 9 झांकियों में किस विभाग की झांकी को पहला स्थान मिला है? तो मिला है कृषि विभाग को। बिहार के किस कलाकार की पेंटिंग को लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? ये किया गया है राजीव राज। देश का सबसे बड़ा जूट और नेचुरल फाइबर पार्क बिहार के किस जिला में स्थापित किया जाएगा? ये किया जाएगा पूर्णिया में। ग्रामीण विकास विभाग ने वर्ष 2022 की प्रथम तिमाही अप्रैल से जुलाई मनरेगा के तहत जिलों के प्रदर्शन रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में बिहार का कौन सा जिला राज्य में पहला स्थान पर आया है? ये आया है बक्सर। बिहार के किस जिले में बच्चों के सपने साकार करने के लिए नटखट साइंस लैब खोली गई है? ये खोली गई है, एक मिनट, हाँ ये खोली गई है भागलपुर में। ये खोली गई है भागलपुर में। बिहार के किस जिला में स्थित चनपटिया स्टार्टअप जोन में मलेशिया, इंडोनेशिया, कतर और दुबई से कपड़े का निर्यात किया जाएगा? तो ये किया जाएगा पूर्वी चंपारण। राज्य के सभी भूमिहीन लोगों को कितने डेसिमल जमीन देने की घोषणा की गई है? ये की गई है 5 डेसिमल। हाल ही में बिहार के किस उत्पाद को जीआई टैग मिला है? मिला है मिथिला मखाना को। बिहार में सहजन की खेती पर प्रति एकड़ कितने रुपए का अनुदान देने का फैसला राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? ये किया गया है 50,000। किस अध्यादेश के अंतर्गत नगर निकाय चुनाव में आम जनता नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर के साथ विभिन्न नगर निकाय के प्रमुखों का चुनाव करेगी? ये करेगी बिहार नगर पालिका संशोधन अध्यादेश 2022। बिहार के किस खिलाड़ी ने राष्ट्रीय ग्रेपलिंग कुश्ती में स्वर्ण पदक जीता है? ये जीता है भूषण कुमार महतो ने। बी। बिहार इंडस्ट्री एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ये चुना गया है अरुण अग्रवाल को। हाल ही में बिहार सरकार द्वारा बाल विवाह तथा दहेज प्रथा को समाप्त करने के उद्देश्य से किस अभियान की शुरुआत की गई है? ये की गई है समाज सुधार अभियान। डी ऑप्शन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने डिजिटल भूमि अभिलेख को डोर स्टेप डिलीवरी शुरू करने की घोषणा की है? तो ये किया है बिहार सरकार ने।
भारत में पहली बार वैश्विक बौद्ध सम्मेलन की मेजबानी बिहार के किस स्थान को दिया गया है? ये दिया गया है भी नालंदा को। हाल ही में पर्यटन विभाग बिहार सरकार के द्वारा शेरशाह सूरी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? ये किया गया है रोहतास में। बिहार के किस स्थान पर IT सिटी विकसित किया जाएगा? ये किया जाएगा राजगीर में। वर्ल्ड रोबोटिक्स चैंपियंस में बिहार के कितने छात्रों का चयनित हुआ है? ये हुआ है 6 स्टूडेंट का। हाल ही में बिहार के किस खिलाड़ी का चयन एशिया पैसिफिक डेफ बैडमिंटन चैंपियनशिप के 6ठे संस्करण में किया गया है? ये किया गया है ऋतिक आनंद। हाल ही में राज्य सरकार ने 2500 साल पुरानी साइक्लोफोनिक वॉल के लिए यूनेस्को के हेरिटेज स्थल की मांग के लिए प्रस्ताव भेजा। यह बिहार के किस स्थान पर है? ये है राजगीर। हाल ही में बिहार के पुनौरा धाम को स्वदेश दर्शन के रामायण सर्किट में शामिल किया गया। यह बिहार के किस जिला में स्थित है? तो ये स्थित है सीतामढ़ी में। हाल ही में विधान परिषद के कबीर वाटिका में नवनिर्मित 217 स्मृति स्तंभ का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? ये किया गया है नीतीश कुमार के द्वारा। किस मैथिली फिल्म कान फिल्म फेस्टिवल में शामिल किया गया था? ये किया गया था धुइन को। बिहार के किस स्थान पर लॉजिस्टिक पार्क विकसित किया जाएगा? ये विकसित किया जाएगा उपरोक्त सभी बिहटा, फतुआ और रक्सौल। हाल ही में आई पुस्तक द लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा के लेखक कौन है? तो ये है अंकिता वर्मा और तुहिन ए सिन्हा सुनसी। हाल ही में बिहार के किस जिला में विकेंद्रीकृत जैव चिकित्सा अपशिष्ट भस्मक की स्थापना की गई है? वो की गई है बक्सर में। किस जिला में भिखारियों द्वारा स्थापित बैंक राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में रहा? तो ये चर्चा में रहा मुजफ्फरपुर। हाल ही में बिहार के किस भाषा के प्रसिद्ध लेखक गीतकार रविंद्रनाथ ठाकुर का निधन हो गया है? वो मैथिली। 22 मई 2022 को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर बिहार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? ये किया गया बिहार हेरिटेज टी एप्लीकेशन। बिहार के किस जिला में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय एवं बुद्ध स्मृति स्तूप का निर्माण किया जा रहा है? तो आप लोग बताएंगे कभी। ये किया जा रहा है वैशाली में। ये किया जा रहा है वैशाली में। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। हाल ही में बिहार के किस कॉलेज को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की ओर से स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम के तहत चयनित किया गया है? ये किया गया है पटना वुमेंस कॉलेज को। बिहार में कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय पितृपक्ष मेला का आयोजन किया जाएगा? ये किया जाएगा पुनपुन में। बिहार का नीमा गांव में फिल्म सिटी का निर्माण किया जा रहा है। यह किस स्थान पर है? यह है राजगीर में। 17 अगस्त को दशरथ मांझी महोत्सव 22 का आयोजन बिहार में किस जिला में किया गया है? ये किया गया है गया में। बिहार दिवस के अवसर पर हॉपर काउंसिलिंग इंडिया द्वारा किस पुस्तक की घोषणा की गई है? ये की गई है द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर सी। हाल ही में जारी चौथे राज्य स्वास्थ्य सूचकांक में बड़े राज्यों की सूचना बिहार का कौन सा स्थान आया है? तो इसका आंसर आप लोग देखेंगे आया है नीचे से दूसरा। राइट, नीचे से दूसरा। बिहार में किस जिला में बिहार का पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र विकसित किया जाएगा? तो वो किया जाएगा दरभंगा में। MRDA इंडिया टुडे बेस्ट यूनिवर्सिटी रैंकिंग 22 के अंतर्गत पटना विश्वविद्यालय को भारत में कौन सा स्थान मिला है? तो वो मिला है 25वां।
बिहार में बनी नई सरकार में कुल कितने मंत्रियों ने शपथ ली है? तो वो लिया है 31 ए 31। हाल ही में जल जीवन हरियाली अभियान को विस्तार करने के लिए कितने करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है? 16,325 करोड़ रुपए। सॉरी से सी होगा 12,563 करोड़ रुपए। 12,563 करोड़। 46 देखेंगे, राज्य के लोगों को मानचित्र सहित भूमि संबंधी डिजिटल दस्तावेज को घर पर पहुंचाने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बना है? तो ये बना है पहला। ये पहला स्टार्टिंग बिहार ने ही किया है। पहला। बिहार के किस जिले में कोसी नदी पर डगमगरा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है? ये किया जा रहा है सुपौल। केंद्रीय स्वास्थ्य और पर्यावरण कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने बिहार के किस स्थान पर फसाई की राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है? तो ये किया है रक्सौल। स्पोर्ट स्टार एसएस अवार्ड 2022 सम्मान के अंतर्गत किस खिलाड़ी को विशेष मान्यता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये किया गया है प्रमोद भगत को। हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? वो किया गया है ब्रज किशोर शर्मा को। 51 देखेंगे, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने बिहार के किस जिले में 222.88 मिलियन टन सोने का भंडार पाए जाने की पुष्टि की है? वो किया है, वो न्यूज़ में भी चर्चे में था, ये था जमुई में। 53 देखेंगे। 52, बिहार सरकार ने हाल ही में मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है? तो ये भी न्यूज़ हाल ही में चर्चा में था, ये की है 33%। हाल ही में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बिहार के कितने पुलिसकर्मियों को विभिन्न पदकों से सम्मानित किया गया है? ये किया गया है 26 को। बिहार का किस अस्पताल में नेशनल कैंसर मैनेजमेंट सेंटर स्थापित किया जाएगा? ये किया जाएगा एम्स पटना। बिहार को किस व्यक्ति का ग्लोबल लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये किया गया है सुनैना सिंह को। पटना और सोनपुर के बीच में किस टापू पर मां गंगा की 101 मीटर ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी? तो ये की जाएगी सबलपुर। ये की जाएगी सबलपुर। बिहार राज्य का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया आमिर सुबहानी को। बिहार के किस महिला को ग्रामीण और वंचित महिलाओं को सशक्त बनाने के योगदान के लिए नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान किया गया है? ये किया गया है अनीता गुप्ता को। हाल ही में बिहार के किस जिला में ड्रोन उद्योग को विकसित करने के लिए उत्पादन और रिसर्च अनुसंधान कंपनी एल्ट्रॉन नेविगेशन प्राइवेट लिमिटेड का शुभारंभ किया गया है? ये किया गया औरंगाबाद में। हाल ही में बिहार के किस प्रोफेसर ने न्यूटन के फॉर्मूला बायोनॉमिनल थ्योरम को सुलझाया है? ये सुलझाया प्रोफेसर RN सिंह ने। हाल ही में बिहार इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन कहाँ किया गया है? तो बिहार इन्वेस्टर का कहाँ किया गया है? जनरली ये सब होता है दिल्ली में ही। दिल्ली के प्रगति मैदान में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला के 40वें संस्करण में बिहार को कौन सा पदक से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया स्वर्ण पदक से। क्या किसे किया गया? स्वर्ण पदक से। भारत में कुल पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या में के अनुसार बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो इसका स्थान है चौथा, यानी कि इलेक्ट्रिक वाहनों में बिहार काफ़ी आगे निकला है और 4th पोजीशन पे बना हुआ है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में ओवरऑल रैंक में बिहार का स्थान कौन सा है? तो स्वच्छता में ऑल ओवर है इसका रैंक 17। भगवान बुद्ध की भारत की सबसे बड़ी सोए हुए मुद्रा में मूर्ति का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है बोधगया में। ये 100
100 × 30 है, इनके 100 फीट ऐसे लंबे में, चौड़ाई में से 130 आप लोग ऐसे भी याद रखें, अगर एग्जाम में है तो आप ये भी टिक कर सकते हैं। वैसे बोध गया इसका आंसर होगा। हाल ही में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बिहार के कितने पुलिस अधिकारी को केंद्रीय गृह मंत्री पदक से सम्मानित किया गया है? ये किया गया है 7। हाल ही में बिहार को किस व्यक्ति को लक्ष्मी हरि स्मृति उपन्यास सम्मान 2022 के लिए चयनित किया गया है? कि विभा रानी को। हाल ही में बिहार के किस जिला के मुंडेश्वरी महोत्सव का आयोजन बिहार पर्यटन विभाग द्वारा किया गया है? ये किया गया है कैमूर में। बिहार के किस जिला में लौह अयस्क के भंडार मिले हैं? तो ये भी लौह अयस्क पहले सोने का भंडार मिला था जमीन में, ये भी चर्चा में था, और इस बार ये भी चर्चा में है कि कहाँ मिला है लोहे का भंडार। तो ये मिला है जहानाबाद। अगर आप किसी को कन्फ्यूजन है तो जहानाबाद ऑलरेडी लोहे का है, तो जहानाबाद हो सकता था। तो अगर किसी को एग्जाम में अगर आंसर ना पता हो, अगर ना हो तो गेस करने के लिए आप जहानाबाद के संग जा सकते हैं। हाल ही में सीएम डिजिटल हेल्थ स्कीम को मंजूरी दी गई। इसके तहत कितने रुपए खर्च किए जाएंगे? इसके तहत 300 करोड़ खर्च किए जाएंगे। इसके तहत 300 करोड़ खर्च किए जाएंगे। 71 देखेंगे। हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति ने देसी बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम और लिथियम आयन बैटरी से आर्मी के लिए एक इन्वर्टर बनाया है, जिसे DRDO ने भी सर्टिफाइड किया है? तो ये किया है अभिजीत ने। इसे किया है अभिजीत ने। हाल ही में राज्य के सभी सार्वजनिक गाड़ियों में सुरक्षा के लिए कौन सा बटन अनिवार्य कर दिया गया है? तो ये इमरजेंसी बटन है, उसे अनिवार्य कर दिया गया है जितने भी वाहन हैं उनमें। 73 देखेंगे। पूर्व मध्य रेलवे का कौन सा स्टेशन कमाई करने में पहले स्थान पर है? तो अगर किसी को आंसर ना भी पता हो तो वो पटना जंक्शन के संग जाएगा और उसका आंसर सही होगा, राइट। तो आप पटना जंक्शन के संग जा सकते हैं, पटना जंक्शन इसका आंसर होगा। 74 देखेंगे। देश भर में काम के लिए विदेश जाने में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो ये है दूसरा। ये है दूसरा। हाल ही में बिहार के रामपुर चौरम थाना को देश के 10 सर्वश्रेष्ठ थाने में शामिल किया गया है। यह बिहार के किस जिला में है? तो बिहार के अरवल जिला में है। हाल ही में हुई राज्य में पहली पक्षियों की गणना में राज्य में पक्षियों की कितनी प्रजातियां पाई गई है? तो ये पाई गई है 200। बिहार के किस पेय पदार्थ को शीतल पेय के रूप में लॉन्च किया गया है? तो उसका नाम है नीरा। 78 देखेंगे। प्राचीन पाटलिपुत्र के अवशेष की जानकारी के लिए बिहार के किस स्थान पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा खुदाई का शुभारंभ किया गया है? तो ये किया गया है म्यूजियम परिसर पटना में। देश का 60वां इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया गया? ये किया गया है पटना में। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 10 अगस्त 2022 को 8वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। नीतीश कुमार किस वर्ष पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे? तो वो बने थे सन 2000 में। हाल ही में घोषणा के अनुसार देश दहेज प्रथा और बाल विवाह के खिलाफ किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो बनाया गया है स्कूली छात्र छात्राओं को। किसे बनाया गया है? स्कूली छात्रों और स्कूली स्टूडेंट और छात्राओं को। राज्य में वैशाली महोत्सव का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? ये किया जाएगा 14 से 16 मई को। सॉरी इसका आंसर ये होगा 10 से 14 अप्रैल 2022। फिर से देखेंगे 10 से 14। राज्य में 82 देखेंगे। फिर से राज्य में वैशाली महोत्सव का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? तो इसका आंसर ये होगा 14 से 16 अप्रैल 2022। 83 देखेंगे। हाल ही में आयोजित हेमन ट्रॉफी पर बिहार के भागलपुर जिला ने कब्जा किया। यह ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो हेमन ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो यह है क्रिकेट से। 84 देखेंगे। राष्ट्रीय पंचायती राज पुरस्कार 2022 के अंतर्गत अलग अलग कैटेगरी में बिहार को कितने पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है 12। सड़क हादसे में गोल्डन आवर में अस्पताल पहुंचाने में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो ये कौन सा स्थान है? ये है 15वां।
गोल्डन आवर किसे कहते हैं? एक्सीडेंट हो गया तो उसके बस 1 घंटे के अंदर अंदर उसका अस्पताल पहुंचाते हैं, उसको गोल्डन आवर कहते हैं। तो उसमें बिहार का स्थान 15th है। 86 देखेंगे, हाल ही में बिहार के CEMS प्रणाली को राष्ट्रीय स्तर पर अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस दिया गया है। CEMS का पूरा नाम क्या है? तो यह है कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम, ए होगा इसका आंसर। किस कंपनी के कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड के माध्यम से बिहार के सभी जिलों में मेदांता हॉस्पिटल की स्थापना की जाएगी? तो इसके आंसर की जाएगी वो है पेप्सिको। किस जिला को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत मखाना उत्पादन के लिए PM अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो किसे किया गया फ्रेंड्स? वो किया गया है दरभंगा को। हाल में बिहार को पोटाश और क्रोमाइट खनिज के कितने ब्लॉक आवंटित किए गए हैं? तो कितने किए गए हैं? वो किए गए हैं 4। बिहार के चीनी मिलों में किस राज्य का मॉडल लागू होगा? बिहार में चीनी मिलों के किस राज्य का मॉडल लागू किया जाएगा? वो किया जाएगा महाराष्ट्र। हाल ही में लॉन्च की गई बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022 के अंतर्गत स्टार्टअप के लिए कितने लाख का सीड फंड दिया जाएगा? कितने फंड का दिया जाएगा? वो दिया जाएगा 10 लाख। भारत के प्रसिद्ध फेलोशिप प्रधानमंत्री रिसर्च फेलो के लिए बिहार के किस छात्र का चयन किया गया? वो किया गया शमशाद अशरफ। 892 का डी है, इसके देखेंगे ये है शमशाद अशरफ। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा आयोजित कार्यक्रम विज्ञान सर्वत्र पूज्यते के अंतर्गत बिहार के किस कॉलेज का चयन किया गया है? तो इसके अंतर्गत किसका किया गया है? वो क्या? CM साइंस कॉलेज, सी। बिहार का पहला ट्रैफिक पार्क किस जिले में बनाने की घोषणा की गई है? तो जनरली ये सब पटना में ही होता है, इसका आंसर पटना ही है। हाल ही में एक नई योजना के तहत बुनकरों को फ्रेम लूम की खरीद पर कितने % का अनुदान देने की घोषणा की गई है? ये की गई है 90%, 90%। किस वर्ष तक बिहार को कालाजार मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है? ये किया गया है 2022। ISSFR के द्वारा की रिपोर्ट के अनुसार बिहार का वन आवरण कितना वर्ग किलोमीटर है? यह है 7380.79 वर्ग किलोमीटर। 97 का ए 7380.79 वर्ग किलोमीटर। पॉपुलर फ्रंट ऑफिस ऑफ इंडिया PFI नाम से आतंकी संगठन का बिहार के किस जिले में मुख्यालय खोला गया था? ये खोला गया था पूर्णिया में। हाल ही में नेशनल वाटर डेवलपमेंट अथॉरिटी की खोज से बिहार के किस तकनीकी संस्था को बिहार की गंगा और झारखंड की स्वर्ण रेखा और दामोदर नदी को जोड़ने की प्रोजेक्ट दिया गया है? तो ये दिया गया है NIT पटना को। और आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, बाकी हम लोग कल देख लेंगे, अगले आने वाले समय में देखेंगे, कल देखेंगे। इट मीन्स कल 100 हम लोग और करेंगे, कल हम लोग 101 से लेकर 200 तक करेंगे। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत बिहार के सभी 38 जिलों में कब से कब तक बिजली महोत्सव का आयोजन किया गया था? तो ये किया गया था 25 से 30 जुलाई 2022। तो फ्रेंड्स आज हम लोग ने 100 क्वेश्चन कर लिए हैं और आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। और बाकी भी नोटिफिकेशंस मैं अपने चैनल पर अपडेट करते रहता हूँ, तो आप लोगों को भी देख लिया कीजिए। और मैंने अभी आज ही एक स्ट्रैटेजी वीडियो अपलोड किया है जो 18 दिनों का स्ट्रैटेजी वीडियो है, क्योंकि हमारे पास मात्र 18 दिन ही बचे हैं तो एग्ज़ाम को देने में। तो 21 तारीख को हम लोग एग्ज़ाम हैं, तो आज से ये बिहार का करंट अफेयर जो काफ़ी महत्वपूर्ण, इससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने इसे कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी आप लोग इस चैनल पर देख लेंगे। और ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।